कन्या ने कहा, हे पतिदेव, मैंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनेक पुण्य कार्य किए तथा देवी का पूजन भी किया, इसी से आप हमें पति के रूप में प्राप्त हुए। आप निरंतर हमसे पूजनीय हैं। गृहस्थाश्रम में सदा सुख दुख आते जाते रहते हैं। आप सदा शांत चित्त रहे, ये मेरी पहली आपसे मांग है। दूसरा वचन, हे स्वामी, अब से आप बावली, कूप, तालाब आदि का निर्माण, यज्ञ, यात्रा, उत्सव आदि समस्त कार्य मेरी अनुमति के बिना ना करे। जब ये दूसरा ढेरी हटाए थे तब ये कन्या ने आपसे बोला है, तो आपको मतलब स्वीकार है ना? बस इसे मुझे। तीसरा, हे पतिदेव, व्रत, उद्यापन, दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। मेरे इस कार्य में कभी आप बाधा न डाले, ये मेरी आपसे तीसरी मांग है। चौथा, हे स्वामी, अब आप अपने पुरुषार्थ द्वारा जो भी धन कमा कर लाएं तथा बैल, गाय आदि पशुओं या अन्य द्रव्य सभी मुझे समर्पित करे, ये मेरी आपसे चौथी मांग है। पांचवा वचन, हे पतिदेव, आज से आप हाथी घोड़े आदि पशुओं का खरीदना या बेचना बिना हमसे पूछे न करे, ये मेरी आपसे पांचवी मांग है। छठवां वचन, हे पतिदेव, समय समय पर जो आप हमको रत्न, सोने, चांदी, धातुओं से बने अनेक प्रकार के आभूषणों, चित्र विचित्र वस्त्रों को दे, उनको पुनः न ले आप लेने का लोभ करे। ये आपसे आप मेरी छठा वचन है। जो दे दिए हैं उसको आप भूल जाइए। सातवां वचन, हे स्वामी, अपने भाई बंधुओं के घर जब भी मांगलिक कार्य होगा, गाना बजाना होगा, उस समय मैं बिना बुलाए ही चली जाऊंगी। उस समय आप मुझे अपमानित ना करेंगे, अर्थात आप उसमें बाधा ना पहुंचाएंगे। ये मेरी आपसे सातवां वचन है। तो सारा आपको सब स्वीकार है ना? देखिए, अभी इसके बाद आपका 5 वचन है। अभी आप 5 वचन उससे बोलते हैं। अभी आपने स्वीकार कर लिया, अभी आपको भी क्या है कि दोनों तरफ से होना चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए। पहला सुनिए ध्यान से। वर ने कहा, हे प्रिय, मेरे घर पर रहने के समय हंसी मजाक, पाउडर, लिपस्टिक आदि से शरीर को सजाना, सामाजिक कार्य, देव दर्शन, ये थोड़ा शांत रहेगा, उनको थोड़ा सुन लेने दीजिए, हास परिहास, दूसरों के घर जाना आदि कार्य करो, किंतु पति के परदेश चले जाने पर आने तक पतिव्रता स्त्री को पूर्व कार्यों को नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तुमको उपयुक्त नियमों का पालन करने हेतु सदा सचेष्ट रहने के लिए उपदेश देता हूँ। ये मेरी आपसे पहली मांग है, तो आपको स्वीकार है। बस ठीक। दूसरा वचन, हे देवी, तुम्हारे साथ मेरे इस विवाह में भगवान विष्णु, यहाँ भगवान जी विष्णु का फोटो है, भगवान विष्णु, अग्नि, ब्राह्मणगण, बंधु बांधवगण और पांचवा सूर्य या ध्रुव तारा होता है। तो उत्तर दिशा इधर है, इधर देख लीजिए। हाँ, साक्षी के रूप में है, इनके साक्षित्व में आज से तुम मेरी पत्नी हुई हो, तो आपको ये मंजूर है। तीसरा वचन, हे वरानने, तुम सदैव अपना चित्त मेरे अनुकूल रखना, हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। मैं जो भी तुमसे कहूँ उसे अपने मन में ही रखना। मेरे इस नियम के अनुकूल अपने हृदय को रखना। मतलब जो कुछ गुप्त बातें होती है पति पत्नी के बीच में, उसे कभी किसी ना मम्मी पापा को पता चाहिए, ना मतलब थर्ड पर्सन को बताना ही नहीं है। मेरे को बतानी है। अच्छा ठीक है। चौथा वचन, हे पतिव्रते, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार कार्य करना और माता पिता भाई बंधुओं के विषय में आदर पूर्वक भक्ति भाव रखना एवं सदा मेरे आदेश का पालन करना। जैसे आप अपने घर में भाई बच्चे सबका आप सम्मान करते हैं, वैसे वो माँ बोल रहे हैं कि हमको भी उसी हिसाब से चाहिए, तो आपको वो मतलब मंजूर होना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। पांचवा, हे सुमुखी, पत्नी के बिना गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र वामांगनी एवं सहधर्मणी बनो। ये आपको 5वां वचन है, तो ये भी मंजूर है ना? बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पे हृदयालंबन होता है, तो आपको क्या करना है, उनके हृदय को टच करना है। मतलब 2 शरीर एक जान हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो मतलब 2 सरनेम होता है ना, अब यहाँ पे एक ही सरनेम रहेगा। अब आपके नाम से पहचाने जाएंगे। यस, आपको बीच में जोड़ना है जोड़ सकते हैं, तो वैसे लास्ट का जो सरनेम रहेगा वो आपका रहेगा। हृदयालंबनम,
अच्छा, यहाँ से ध्रुव तारा का दर्शन कर लीजिए। ध्रुव तारा, हाँ हाँ हाँ, लेते आइए, मतलब जो भी होगा। हाँ आप, हाँ ये हम लोग मराठी थोड़ी है, ओपन होता है। उस समय जब ये करेंगे ना तो आप लोग, कुछ महिलाएं लोग घेर लेती हैं। हाँ, कपड़े का जरूरत नहीं पड़ता, ऐसे करेंगे। ये लोग को बोलेंगे कन्या गत्वा गाम सुभद्रिया पुनरपि सिन्दूरकर्णं कुर्यु व्रतेन दीक्षामाप्ति दीक्षामाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धा सत्यमाप्यते इत्येन मन्त्रेचाणे कन्यावरबन्धनं कुर्यात् तत्पश्चात् कन्यावरो गुप्ताचारे गत्वा लोहितांशुर्मणि प्रतिरामोदशकुशे वा उपवये संवरा या गावो वधोवरो मंडपात्यम ओम अग्ने स्वस्तिकिते स्वाहा इदं अग्ने स्वस्तेन मम्मा। ज्यादा लेके करना पड़ता है। हाँ खड़े बताओ बोलिए क्या करना है? वही आप आइए इसके तरफ से, कोई भी बने उसका कोई दिक्कत नहीं है, गले मिलते हैं। संपन्न हो गया, संपन्न हो गया भैया। हाँ ओके चलो। और आप अपने, आपको जो भी पढ़े हैं सबका आशीर्वाद लें। विष्णु मंगलम गर्वध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम सर्वमंगल नमस्ते सर्वदा सर्वकारेषु। वो लास्ट में करेंगे, चलो डन। नेक्स्ट वो एक्चुअली करते हैं बंगाली में। मैंने कहा एक बार ऐसे क्रॉस क्रॉस, ऐसे क्रॉस रहेगा। मैंने एक हाथ से ही किया। नहीं नहीं, ऐसे करिए, वो हाथ में जो भी है डाल दीजिए। हो गई फाइनली। मिस्टर एंड मिसेस हो गई। चलो भाई क्लैप। आगे जाइए। दो पार्टी उनके सर टकराने हैं भाई, उनके सर टकराने हैं। हम अपना आशीर्वाद भी तो दे रहे हैं। Just look here. नहीं दोनों Okay, एक thank you. सर से टकराओ। पंडित जी अरे वो फूल का है डालने के लिए। बेबू फूल का है। हमारे मतलब की चीज भाग्यवती भवा, ठीक है? का डायलॉग मारा मैंने। मुबारक हो तुमको ये शादी हमारी। जब दक्षिणा समर्पयामि। ले लिया जी। चली जाएगी, आवाज बहुत आ रही है। चावल लड़की का जो डंडा पकड़ा था वो नहीं देखा था। ऐसे भेदभाव नहीं करते हम। लेती जा जा तुझे सुखी संसार मिले। नहीं जाना मेरे भाई, मैं नहीं जाना।
उल्टा होता है ये तुर जाना अब ये वो बोलेगी मैं तुर जाना है। हाँ मेरे ससुर के वचन की बारी है। पहले ये वाला रिपीट कर दे। पायल वाला वचन ये है कि टुगु फिर से नहीं यशोदी ना किससे पूछ के लिया तुमने? किससे पूछ बाबू? नहीं ये तो जैश ने हाथ में दे दिया। ये नहीं बोलोगी, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा और हाँ तो बताओ। हाँ ठीक है। अब इनकी साइड से ये वचन है, ये निया शर्मा को गंदी गंदी नजरों के साथ नहीं स्पीच बीच में रह गई। अच्छा सा आशीर्वाद देना आंटी। आंटी आई थी ना। चलो कंटिन्यू। आंटी जी आंटी आओ। दौलत सब इनकी हुई ना। आशीर्वाद दो, अच्छा सा आशीर्वाद दो दोनों की जोड़ी सलामत रहे। हमेशा हमेशा थोड़ा समझ नहीं आता। नहीं मराठी में कौन बोलता? सब बोलता। घूर घूर से नहीं देखना, जिसकी जिम की फोटो में नहीं देखनी। समझ रहे हो? ये कैसा था? अरे ये ब्लॉक करेगी। ये नहीं, मैं इस मामले में मेरे भाई के साथ ब्लॉक नहीं करेगी। ब्लॉक नहीं करेगी। आंखें सेकनी है। आगे से नहीं है, बोली थी नहीं, तेरे को नहीं बोली थी बस। ठीक है ना? अब पायल के वचन की बात। ठीक है? बोल पहले यशोदी का बोल। ये सारा दिन टुकू टुकू नहीं करेगी, कम करेगी अब। टुकू टुकू देख लो चिढ़ा रही है। नहीं बोलो, घर में बोलो, बाहर मत बोलो। तो मैंने तेरे साथ बोला वो बनी है। हाँ, हमारे साथ आए। अब मैं कुछ और कहूंगी तो इधर कैमरा चल रहा है, अब कोई मुझे आवाजें सुनाएगा तो मेरे को तो चिढ़ लगेगी ना। चलो तुम्हें शादी मुबारक। एक वचन और दिला रही थी, थोड़ा प्राइवेट है। कमरे में उसको कमरे में जाना। मुझे पता है। तू हमें और अब एक वचन तू मुझे दे दे, मैं कैसे चाहती हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही। नहीं मैं कुछ और वचन मांग रही हूँ। हमारी फर्स्ट नाइट पे एक कॉल, एक मैसेज, कुछ नहीं आना चाहिए तेरा। यशो दीदी मेरी याद आ रही है, तू नहीं आ रही मेरी याद तुम्हें। नहीं वैसे तो या फिर मैं तो बीच में ही सोऊंगी, आना नहीं चाहिए। मैं क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो? करना क्या चाहते हो? वीडियो कॉल करेगी सीधा ही है, ऑडियो कॉल भी नहीं करती। मैं वीडियो कॉल करूँ। और फिर वैसे ना मुंबई के आसपास ही होना चाहिए। अगर एक पर्सन ना उठाए, इन्होंने डिसाइड कर रखा फोन हमें पहुंचना है। हमें पहुंचना है मारने के लिए। रेड कर लिया। यार मुंबई हुई तो हम ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मेरा दिल नहीं चलेगा। मेरा दिल चल रहा है, आप लोग की शादी भी मेरी नहीं हुई। तो बोलो। पंडित तो यही था, पहले बोलती। वो खड़े हैं। वो पंडित मेरे को नहीं समझ पाएंगे। मेरे को नहीं समझ पाएंगे। मैं कह रही पंडित मुझे नहीं समझ पाएंगे। मुझे दिल्ली के हिसाब से फेरे लेने हैं। नाम लगे स्टाइल में नहीं लेने। अरे महाराष्ट्र के हिसाब से नहीं लेने हैं। ये वैसे नॉर्मल ही था, इसमें तो थोड़ा बहुत नहीं। ये फास्ट वाले थे।